संसद सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव से वक्फ बोर्ड के संपत्ति नामित करने के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। लिहाजा इसी बात को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है, तो कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर ऐतराज जताया है। हमारे साथ रिजवान अहमद जुड़ चुके हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे जानते हैं मुस्लिम धर्मगुरुओं को आखिरकार इस पर क्या ऐतराज है। आपके लिहाज से वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करना क्यों जरूरी है? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है इसका दूसरा नाम मेरे हिसाब से एक मान्यता प्राप्त भू माफिया है, लैंड माफिया, जो 1947 से लेके 1955 तक बहुत एक्टिव रहा। जो मुसलमान यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान भागे, जो माना गया था उनकी ज़मीनें बहुत ही सस्ते रेट पर रिहैबिलिटेट करने के लिए पंजाबी हिंदू जो भारत में आ रहे हैं उनको दी जाएंगी। और इसी तरह जो पंजाबी हिंदू पाकिस्तान से ज़मीनें छोड़ के भागे, वो माना गया था वो यहाँ से जाने वाले मुसलमानों को वहाँ दी जाएंगी। उस देश ने क्या किया मुझे इससे मतलब नहीं, पर वो ज़मीनें कभी फर्जी सिग्नेचर, कभी फर्जी अंगूठे लगा के उस ज़माने में साहब कौन चेक करता था। 1947 से लेकर 1955 तक जितने भी मुसलमान ज़मीनें यहाँ से छोड़ के गए थे, वफ़ के जो सिस्टम इर्रेगुलर तरीके से जो वफ़ का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर चल रही थी, उन लोगों ने उन ज़मीनों को अपना कर लिया और 1955 में गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट बनाकर उन सारी कब्ज़ा की हुई ज़मीनों पर मानता का मोहर लगा दिया। और उसके बाद उनने 1995 में फिर ऐसे एक्ट लिया है कि ज़मीन मेरी है, आपको अगर ये लगता है इन गुड फेथ कि साहब ये ज़मीन मेरी है तो आप उसका एक डिक्लेरेशन कर देंगे, फिर मुझे नोटिस भेज देंगे, फिर मैं ट्रिब्यूनल भाग के जाऊंगा जहाँ पे पहले से वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे बैठे हैं। वहाँ आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, आप रेवेन्यू कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल जाना है। यानी ओनस आप पर शिफ्ट हो गया, जवाबदेही आप पर शिफ्ट हो गई जो ज़मीन पर 50 साल से बैठा था, क्योंकि वक्फ ने एक फतवा जारी कर दिया कि ये ज़मीन मेरी है। फिर आपको इंसाफ मिला नहीं मिला, तो ये तो भू माफिया के काम करने का तरीका था। जैसे तमिलनाडु में एक किसान बुजुर्ग अपनी बच्ची के लिए ज़मीन बेचने गए, तो वहाँ की जब तहसील गए तो वहाँ पता चला साहब खसरा खतौनी आपके नाम है, लेकिन ये तो वक्फ ने इसमें आपत्ति लगा रखी है, ज़मीन तो वक्फ की है। तो जब इस पर तहकीकात हुई तो पता चला 400 एकड़ ज़मीन वक्फ ने ले रखी है, जिसमें से एक 1400 साल पुराना चोला एम्पायर का टेम्पल भी आता है, 1400 साल पुराना, जब इस्लाम अरब में आया था। तो ये चर्चा में बहुत किस्सा रहा होगा, आपको भी पता होगा। तो ये तो एक सरकारी मान्यता प्राप्त भू माफिया है। अब उस पर तो अंकुश तो जैसे भू माफिया पे लगना चाहिए, उसी तरह भू माफिया की नज़र से वक्फ बोर्ड पर भी अंकुश लगना चाहिए। क्या गलत है? लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में राज्य और केंद्र सरकार का दखल देना जरूरी हो गया है? बोर्ड जो भू माफिया की तरह काम कर रहा था, इससे आम मुसलमान को कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि आम मुसलमान को नुकसान भी हो रहा था। और जब मैं ये बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने ज़मीनें हड़पी हैं, तो उसने सिर्फ हिंदू की ज़मीनें नहीं हड़पी हैं, उसने मुसलमान की ज़मीनें भी हड़पी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही उसका खामियाजा भुगत रहा है, मुसलमान ने भी भुगता है। लेकिन एक नैरेटिव इस तरह से सेट किया जाता है एक बेचारे आम मुसलमान के सामने कि ये जो बदलाव लाया जा रहा है ये तुम्हारे और तुम्हारी कौम और तुम्हारे मज़हब के खिलाफ है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को हिंदुत्ववादी एजेंडा बता रहे हैं, आपकी इस पर राय क्या है? ओवैसी साहब अभी 60 साल की राजनीति में, ओवैसी साहब, उनके पिताजी के पिताजी शायद एक सांसद से 2 सांसद तो पहुंच नहीं पाए हैं। पूरे उत्तर भारत में हर जगह उनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। वो तो 370 से भी नाराज थे, पर 370 हटाना, वो तो ट्रिपल तलाक के भी हटाने के खिलाफ थे, पर ट्रिपल तलाक हटी ना। तो उनका काम है, वो उनका काम है बोलना, मीडिया का काम है उनके बोली बात को थोड़ी सी हवा देना। बाकी वो बोलते रहेंगे, काम होता रहेगा। ये काम तब होना चाहिए था जब बीजेपी की 303 सीटें थीं, राज्यसभा में भी मजबूत थे। पता नहीं बीजेपी 240 का क्यों इंतजार कर रही थी। काम बहुत पहले होना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए।
उनका काम देखिए मातम करना है। वो एक चेहरा है जो देश का, अगर आपको मातम बताना है मुहर्रम का, तो ओवैसी साहब का चेहरा दिखा दो, समझ जाएगा आदमी कि मातम की बात हो रही है। उनको अपना काम करने दीजिए, सरकार अपना काम करती रहे। जितनी इज्जत एक सांसद को, जो 60 साल में एक पार्टी एक सांसद पहुंची है, रजाकरों के बाद MIM को जिन्होंने AIMIM किया, उनको जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उतनी इज्जत दीजिए। पता नहीं क्यों मीडिया उनको जरूरत से ज्यादा इज्जत देता है। क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन से वक्फ की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा, ठीक इस्तेमाल हो पाएगा? वक्फ बोर्ड के एक्ट में देखिए 2 संशोधन होने चाहिए। एक रेट्रोस्पेक्ट का भी इसमें प्रावधान सरकार को लाना चाहिए, पर मुझे पता है लाएगी नहीं। वैसे तो मैंने मेल कर दिया था कि 1995 के बाद से जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को मिली है, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, कब्रिस्तान की हो या कहीं की हो, उस पूरे पर एक वाइट पेपर आना चाहिए। उस पर एक कमेटी बननी चाहिए अंडर दिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसमें लीगल ल्यूमिनरीज होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। आगे का तो भला होगा ही होगा, पिछले 30 साल का भी ब्यौरा सामने आना चाहिए। और अगर सरकार को कहीं शंका लगती है तो सरकार उन प्रॉपर्टियों को जब्त करे, जिसकी लगता है थी उसको दे, और अगर लगता है गवर्नमेंट की थी तो गवर्नमेंट अपने पास रखे। और इसके अलावा अगर वक्फ बोर्ड को फिर आपत्ति है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाए। और अगर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि उसकी भी कोई प्रॉपर्टी किसी ने जब्त कर रखी है, तो उस पर भी वाइट पेपर आना चाहिए, और उस पर भी रेट्रोस्पेक्ट में आके 30 साल पहले जाकर इस पे वाइट पेपर आना चाहिए। और इसकी पूरी जांच पूरे देश के सामने आनी चाहिए कि अब तुष्टीकरण के नाम पर या बोर्ड के नाम पर किसकी कितनी जमीन हड़पी गई या तुम्हारी कितनी हड़पी गई। आगे जो होगा वो होगा, 30 साल पुराना हिसाब भी होना चाहिए। ठीक है।